पेरियार, एक युग का निर्माण करता। भूमिका: जब एक समाज अंधविश्वास, जातिवाद और लैंगिक असमानता के जाल में फंसा हो, तब कोई व्यक्ति अकेला उठ खड़ा होकर इन बुराइयों को चुनौती दे, तो वह केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक युग निर्माता बन जाता है। ऐसा ही नाम है ई.वी. रामासामी पेरियार का, जिन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक और न्याय के योद्धा के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानी केवल संघर्ष और आंदोलन की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे युग की कहानी है जो इंसानियत, समानता और स्वतंत्रता के विचारों से गढ़ा गया। प्रारंभिक जीवन: एरोड वेंकटप्पा रामासामी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, का जन्म 17 सितंबर 1979 को तमिलनाडु के एरोड में हुआ। उनका परिवार एक धनी व्यापारी था, लेकिन उन्होंने अपनी संपन्नता का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज की बेहतरी के लिए किया। पेरियार का बचपन सहज और शिक्षाप्रद था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और अंधविश्वास को महसूस करना शुरू किया। जातिवाद का जहरीला रूप, गरीबों का शोषण और महिलाओं की दयनीय स्थिति ने उनके संवेदनशील मन को झकझोर दिया। धर्म और अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह: एक घटना ने पेरियार के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वे एक बार काशी गए, जिसे धर्म और आध्यात्म का केंद्र माना जाता है। वहां उन्होंने देखा कि कैसे धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है। ब्राह्मणों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि वे नीच जाति के माने जाते थे। इस अपमान ने पेरियार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि धर्म और जातिवाद केवल लोगों को विभाजित करने और शोषण करने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने धर्म और अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह करने की ठान ली। सामाजिक सुधारों की शुरुआत: पेरियार का मानना था कि जाति आधारित समाज केवल अन्याय को बढ़ावा देता है। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकत है जो समाज को बदल सकती है। 1924 में पेरियार ने वैकोम सत्याग्रह में भाग लिया, जो केरल में दलितों को मंदिर में प्रवेश देने के लिए चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन में उनके साहस और नेतृत्व ने उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। द्रविड़ आंदोलन का उदय: 1930 के दशक में पेरियार ने द्रविड़ आंदोलन की नींव रखी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को खत्म करना और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना था। उन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कई अभियान चलाए। उन्होंने न केवल सामाजिक सुधार की वकालत की, बल्कि इस प्रक्रिया में खुद को समाज के हर तबके से जोड़ा। महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई: पेरियार केवल जातिवाद के खिलाफ ही नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी एक सशक्त आवाज बने। उनका मानना था कि एक समाज तभी उन्नति कर सकता है जब उसमें महिलाएं स्वतंत्र और सशक्त हों। उन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और स्वावलंबन को प्रोत्साहित किया। उनका यह विचार उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी था। ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष: पेरियार ने ब्राह्मणवाद और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जमकर अभियान चलाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भगवान और धर्म का निर्माण केवल लोगों को डराने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा, यदि आप खुद को बदल सकते हैं तो किसी भगवान की जरूरत नहीं। उनकी बातों ने समाज के दबे कुचले वर्गों को एक नई दिशा दी। उन्होंने उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। आत्मसम्मान आंदोलन: पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और समानता के प्रति जागरूक करना था। यह आंदोलन एक बड़ा सामाजिक सुधार अभियान बना और इसका प्रभाव दक्षिण भारत से लेकर पूरे देश में महसूस किया गया। पेरियार के विचार और दर्शन: पेरियार का दर्शन केवल सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं था। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और तर्क पर आधारित समाज का सपना देखा। उन्होंने कहा, अज्ञानता और अंधविश्वास ही समाज के पतन का कारण है। उनका यह विश्वास था कि लोग तभी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सकते हैं
जब वे तर्क और ज्ञान को अपनाएंगे। संघर्ष और उपलब्धियां। पेरियार का जीवन कई संघर्षों और उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने द्रविड़ कशगम की स्थापना की, जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाला एक प्रमुख संगठन बना। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए अनेक अभियान चलाए। उनकी किताबें और भाषण आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। पेरियार का अंतिम समय। पेरियार ने अपना पूरा जीवन समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। 24 दिसंबर 1973 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार, उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियां आज भी जीवित हैं। उनकी विरासत, पेरियार की विरासत केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। उनका योगदान हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देता है जो समानता और न्याय के लिए खड़ा होना चाहता है। चैनल प्रमोशन। अगर आपको पेरियार की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपको ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की प्रेरक कहानियां सुनाते हैं। आपकी हर सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरित करती है कि हम और भी दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लेकर आएं। कहानियों की दुनिया, जहां हर कहानी एक प्रेरणा है। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कहानी सुनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।